नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज और मैं हूं आशीष सिन्हा। खबर बड़ी है, बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अब काशी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी एएसआई सर्वे की अनुमति मिल गई है। काशी के ज्ञानवापी परिसर में पिछले साल एएसआई का सर्वे हुआ। एएसआई की रिपोर्ट भी सार्वजनिक आई। कई सारी जो सनातन संस्कृति की निशानियां हैं उसको एएसआई ने अपने सर्वे में बताया था। भोजशाला का मामला लंबे समय से चल रहा था। इंदौर हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस चला गया था। उन्होंने मांग ये की थी कि ये दरअसल सरस्वती माँ का मंदिर है और इसकी एएसआई सर्वे कराई जानी चाहिए, तभी ये पता चल पाएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। हिंदू संगठन बार बार मूल संरचना की बात कर रहा था और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जी हैं। एहतियाब जी, बेहद स्वागत है आपका। धन्यवाद आशीष। एहतियाब, ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो दर्शकों को पहले विस्तार में समझाइए कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। आशीष, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को वो दिखाना चाहूंगा कि दरअसल में इसका ऐतिहासिक कहा जाए कि इतिहास क्या रहा है, तो इतिहास जो कहता है, इतिहास के अनुसार मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहूंगा आशीष, क्योंकि दरअसल में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला बना था और इसमें सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाता है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उस पुरानी संस्कृति को आक्रांताओं ने किस तरीके से बदला था। ये पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं इसी कहानी के ऊपर आकर टिक जाता है। बात है सन 1034 की। 1034 में राजा भोज ने यहाँ माता सरस्वती का मंदिर बनाया था। ये भोजशाला दरअसल में एक यूनिवर्सिटी कही जा सकती है, एक ऐसा परिसर था जहाँ पढ़ाई होती थी, माता सरस्वती की पूजा अर्चना होती थी। और ये जो 1034 की बात कर रहा हूं मैं, 1034 उस दौर में ये शुरू हुआ था। उसके बाद में आक्रांता आए थे। मैं नाम बताना चाहूंगा, 1464 में मोहम्मद खिलजी ये धारनगर के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद में इस आक्रमण के बाद में इसके ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। और इस आक्रमण के बाद में वहां पर एक मस्जिद बना दी गई, यानी वो जो मंदिर था उसे खंडित कर दिया गया। अब उसके बाद में हम कालांतर में चलते हैं तो अंग्रेजों का दौर आता है। अंग्रेजों के दौर के अंदर एक सर्वे किया गया था इस परिसर का, और इस परिसर के अंदर भाग्य देवी यानी माता सरस्वती की मूर्तियां और कई सारी चीजें मिली थी, जिसे कि अंग्रेज अपने साथ लेकर ब्रिटेन चले गए। आज भी वो म्यूजियम में मौजूद है, ये तथ्य अभी मौजूद हैं। अब दरअसल में ये कंट्रोवर्सी और ये जो पूरा मामला हुआ, वो मामला किस तरीके से खड़ा हुआ। सबसे पहले बात ये थी कि वहां पर जब मस्जिद बन गई थी तो वहां मस्जिद में नमाज पढ़ी जाने लगी। बात है तकरीबन मान के चले 15 साल पहले की। 15 साल पहले ये मांग की जाने लगी कि वहां हमें इजाजत इस बात की दी जाए, क्योंकि यह मंदिर था तो यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन इजाजत दी जाए कि हम वहां पर पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष यानी जो दूसरा पक्ष था वो इस बात पर अड़ा रहा कि हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये आशीष, इसमें बारीकी हमें ये भी समझनी होगी कि देखिए, इस्लाम कहता है, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक्स है मैं बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि जहां 40 दिन तक नमाज ना हो उसे मस्जिद नहीं माना जाता है। हालांकि एक दूसरा विषय हो जाता है। अब इस मामले को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि काफी सारे एजिटेशन हुए। शासन प्रशासन ने एक मिडिल का रास्ता निकाला कि जब बसंत पंचमी होगी तो वहां पे पूजा अर्चना की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी गई, और जब जुमे की नमाज होती है तो उस दिन इजाजत दे दी जाती थी नमाज की। इस पूरे मामले के अंदर फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ही पक्षों की तरफ से ये दलीलें दी जाने लगी कि साहब नमाज बंद की जाए या पूजा बंद की जाए। इस पूरे मामले में यदि मुझे अच्छे से याद है तो आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तब मेरा पहला कवरेज धर्मशाला का था, और वो बसंत पंचमी जुमे के दिन यानी फ्राइडे को थी। वहां बेहद हंगामा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस छोड़े गए थे, बेहद हंगामा हुआ था। उस कवरेज पर मैं मौजूद था। लेकिन उसके बाद में ये कहा जाए कि हिंदू पक्ष की तरफ से न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया कोर्ट का। अब इस पूरे मामले में आशीष कुल जमा 7 से 8 याचिकाएं लगी थी, जिसमें अभी प्रेजेंट समय में देखा जाए तो 4 याचिकाएं एक साथ चल रही है। अब जिस याचिका के फैसले की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि 5 सदस्यीय टीम, जो आदेश दिया गया है कि 5 सदस्यीय टीम बनाई जाए, वो 5 सदस्यों की टीम जो है वो एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे, इट विल बी अ साइंटिफिक सर्वे, वो साइंटिफिक सर्वे 6 हफ्ते के अंदर वो 5 सदस्यीय टीम जो है वो कोर्ट को पेश करेगी। कहीं ना कहीं अब आप
कोरिलेट करते हैं तो वो ज्ञानवापी जैसे हालात बन जाते हैं, ज्ञानवापी जैसा कहानी सामने आती है। जाहिर सी बात है, अब कोर्ट का आदेश हो चुका है। कोर्ट का आदेश ये है कि जस्टिस फॉर हिंदू राइट्स वाला फ्रंट जो है, उसकी जो याचिका थी उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट ने अब आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वहां पे जो तथ्य है साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच की जाए और वो रिपोर्ट पेश की जाए। अब इसके पृष्ठभूमि में अगर मैं जाऊंगा तो आशीष, मैं जब मैं खुद कवर करता था, मैंने उन कवरेजेस के ऊपर देखा था, कई सारी चीजें ऐसी हैं विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं ये मंदिर को तोड़ के, जिस 1400 सन की बात कर रहे हैं, 1465 की बात कर रहे हैं, महमूद खलजी की बात कर रहे हैं, उस दौर में हुआ होगा। डेफिनेटली एएसआई इज द एजेंसी विच विल एक्चुअली डिटरमिन, ये उसे एक्चुअली डिटरमिन करेगा। और अब चूंकि ये साइंटिफिक वे के ऊपर आ चुका है, जिसके तथ्यात्मक ये कहा है कि अब सबूत सामने आने वाले हैं। जब वो सबूत सामने आते हैं तो ये कंट्रोवर्सी है, जिस टकराव की बात करते हैं, वो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से ये परंपरा है कि साइंटिफिक तरीके से, कानून के तरीके से किसी भी विवाद को सुलझाया जा सकता है। हमने ऐसे कई विवाद देखे, आशीष यू विल एग्री टू इट, कि हमने ऐसे कई विवाद देखे, लेकिन उन विवादों का एक अच्छा बेहतर सॉल्यूशन हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर होते हुए, जिसमें कहा जाए कि न्यायपालिका इन्वॉल्व है, जहां ये कहा जा सकता है लोगों की भावनाएं इन्वॉल्व है, वहां ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो तथ्यात्मक रूप से साइंटिफिक तरीके से प्रूव की जाए। आशीष, एहतिया भाई, चूंकि आप वहां पर अंदर भी गए होंगे, जो विवादित स्थल है जिसे हिंदू मंदिर कहते हैं, मुस्लिम जो है उसे मस्जिद कहते हैं। जो मूल संरचना है, चूंकि हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर मूल संरचना की बात कही है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि जो मूल संरचना है वो मंदिर का है और इसीलिए जो वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता है। आप जो भीतर गए तो क्या कुछ नजर आता है? आशीष, मैं माफी चाहूंगा, आपका सवाल मैं आखिरी की लाइन नहीं सुन पाया। नहीं, मूल संरचना जो है, चूंकि आप अंदर भी गए होंगे, भीतर भी गए होंगे, तो मूल संरचना क्या है? आशीष, आई हैड बीन टू दैट प्लेस मेनी अ टाइम्स। ये एक बार नहीं, मैं कई बार गया हूँ गौशाला के अंदर, मैं कई बार गया हूँ। मैंने वहां से कवर किया है, मैंने वहां से वॉकथ्रूज किए हैं, और मैं उस दौर में भी गया हूँ जब ये कहा जाए कि वो टकराव की स्थिति बसंत पंचमी पर बन गई थी कि नमाज भी पढ़ाई जाएगी और पूजा भी होगी। उस स्थिति के अंदर जब मैं अंदर पहुंचता हूँ तो अंदर जो संरचना, देखिए आशीष, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है। ऐसा नहीं कि मैं एक रिपोर्टर हूं इस वजह से मुझे वो बात समझ में आई कि एक आम आदमी भी अगर अंदर एंटर करता है तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि कुछ जगहों पर छेड़खानी की गई है। अब वो सन 1465 में की गई थी, 1480 में की गई थी, ये बात अलग हो जाती है। उसका साइंटिफिक सर्वे और उसके साइंटिफिक जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर राजा भोज की हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो 1034 इज फार बियॉन्ड दैट, उसके बहुत पहले की संरचना है। आप समझिएगा, ये बात 1400 की नहीं है, ये है 1034 की। उस सन की बात की जा रही है जब राजा भोज यहाँ थे, वहां संरचना बनाई गई थी। वो स्ट्रक्चर जो है वो आप जाकर देखेंगे, इट लुक्स लाइक एन मंदिर प्लस यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली जो एक आपको फीलिंग आती है, आपको ये फील नहीं होता है, आपको ये लगता है ऑल्ट्रेशन हुए हैं, बट ओनली थिंग इज कि इसका डिसीजन आप और मैं नहीं दे सकते। हमारे को इस बात के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि जो साइंटिफिक सर्वे है, जो साइंटिफिक तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो साइंटिफिक फैक्ट सामने लेकर आएगा। अब हमने जिक्र किया था कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ से माता भाग्य देवी की जो मूर्ति है, जो कि आज भी ये दावा किया जा रहा है कि वो म्यूजियम के अंदर ब्रिटेन के अंदर रखी गई है, वो वहां भोजशाला से लेकर गए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेज तो खैर बाद में आए थे ना, अंग्रेज तो ये कहा जाए कि के बाद में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां उस समय भी कुछ ऐसे अवशेष रहे होंगे जो अंग्रेज अपने साथ में लेकर गए। इन्हीं बातों, इन्हीं तथ्यों के आधार के ऊपर कोर्ट के अंदर जब जिरा हुई, कोर्ट के अंदर जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि 4 पैरेलल यहाँ पर जो याचिकाएं वो चल रही थी। इंदौर में जब इस मामले के अंदर सुनवाई हुई तो उनको पैरेलली चलाया गया। अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चूंकि अब ये कहानी आकर ठहर जाती है साइंटिफिक सर्वे पर, अब कहानी आकर ठहर जाती है फैक्ट्स के ऊपर, अब कहानियां नहीं चलेंगी, अब स्टोरीज नहीं चलती हैं, द फैक्ट्स विल स्पीक। और जो फैक्ट स्पीक करता है, जब फैक्ट सामने आता है, जब न्यायपालिका अपना डिसीजन सामने रखती है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि किसी भी विवाद का अंत होता हुआ नजर आता है। एहतिया भाई, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि जैसे ज्ञानवापी परिसर है, ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी जो दीवार है उसमें सनातन संस्कृति की निशानियां साफ नजर आती है, विग्रह नजर आते हैं, ओम का निशान नजर आता है, घंटियां नजर आती हैं।
क्या इस तरह की सनातन संस्कृति की निशानियां जो है भोजशाला में भी दिखाई देती हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज जो मैं आपको बता रहा था, जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 से 12 बार मैं भोजशाला के अंदर एंटर हुआ हूँ। वहां से मैंने कवर किया है, हमारे कैमरे में वो विजुअल्स कैद हुए थे। साफ तौर के ऊपर ये कह सकते हैं कि जैसे पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर आपको इंडिकेशन दिख जाते हैं। देखिए, आपका और मेरा कॉमन सेंस बहुत सिंपल सा होता है आशीष। आप और मैं अगर लेमन की भाषा में भी बात करते हैं तो हमारा कॉमन सेंस होता है कि हम जाकर किसी मुगलकालीन जो बिल्डिंग है उसके ऊपर देखते हैं तो उसका आर्किटेक्चर आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं आपने पुराने किले देखे हैं, पुरानी इमारतें देखी हैं, तो आपको समझ बिल्कुल। लगता है। आप इन चीजों को कहीं ना कहीं भाप जाते हैं। देखिए, भापना भी जरूरी होता है क्योंकि आपका जो फीलिंग है वो यू कम टू नो के भाई यहाँ कुछ तो था, यहाँ पहले कुछ और था, ये दिस हैज बीन रिनोवेटेड, दिस हैज बीन चेंज्ड। जब वो चेंज की बात करते हैं, देखिए इसमें आप और मैं बात जरूर कर सकते हैं लेकिन हम अपना कोई ये कहा जाए कि मोहर नहीं लगा सकते, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है आपकी जो गट फीलिंग होती है वंस यू आर स्टैंडिंग आउट देयर, आप जब उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको इंडिकेशन नजर आते हैं। आप जिक्र कर रहे थे, जैसे ज्ञानवापी की बात कर रहे थे कि कई सारी हिंदू संस्कृति की जो झांक वो नजर आती है, तो जाहिर सी बात तरह की चीजें भोजशाला में भी नजर आती हैं। अब उसके साथ में आपको ये कहा जाए मुगलकालीन कुछ चीजों की भी नजर आती है, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि इसका कंस्ट्रक्शन 1400 या 1564 में नहीं हुआ, 1464 में नहीं हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1034 में, राजा भोज के समय में। राजा भोज के समय तो आक्रांता थे नहीं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात को जो बल है वो सामने नजर आता है कि यहाँ अल्ट्रेशन बाद में हुए थे। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, देखिए हम अपने दर्शकों को केवल एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इस चीज को ये कहा जाए कि साफ तौर के ऊपर एक निष्पक्ष रूप से हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि देखिए, विवाद की स्थिति सभी जगह बनती है, जाहिर सी बात है विवाद हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स कभी झुटलाए नहीं जा सकते। जो फैक्ट्स हैं, जब कोर्ट के सामने फैक्ट्स जाते हैं तो जाहिर सी बात है दूध का दूध पानी का पानी सामने नजर आने लगता है। आशीष, वो बिल्कुल सामने नजर आने लगता है और यही वजह है कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि जो इमारत है, जो विवादित इमारत, में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है, इसका धार्मिक स्वरूप क्या है। क्या हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि 1000 साल में इसको बनाया गया था, यानी 1000 सन में इसको बनाया गया था, मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि नहीं जी मस्जिद थी। अब देखना यह होगा कि जो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है जब 6 हफ्तों के बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी। एहतियाब जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने विस्तार से इस पूरी खबर पर आपने जानकारी दी, बताया कि भोजशाला का इतिहास क्या रहा, अदालत में कानूनी लड़ाई कैसी चली, अंग्रेज के समय क्या हुआ, ये सारी चीजों पर आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष।